प्रोड्यूसर्स तो अब शायद इंडस्ट्री में उस तरह के रहे नहीं हैं जैसे पहले रहे ना। हाँ, आई हैव क्रॉस्ड दैट एरिया व्हेन देयर वर 100 प्रोड्यूसर्स, और उस वक्त पे जो प्रोड्यूसर्स थे एंड दे एक्नॉलेज कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं। आई सी। आज से 7 साल पहले मैं लाहौर गया और एग्जिबिटर्स को बोला, व्हेन यू वर डाइंग, यू वर रैपिडली डाइंग, फ्रॉम 2001 till 2007 250 cinemas were shut down. वो एक और कहानी है कि when cable started, और why that death of 250 cinemas came within those 5 years. उस वक्त मैं लाहौर के सिनेमा वालों के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पायरेसी, क्योंकि जब तक ये पायरेसी रहेगी हम जिएंगे नहीं। तो उस मीटिंग के अंदर डिसाइड ये हुआ कि पायरेसी हमारा मैटर नहीं, हमारा मैटर इंडियन फिल्म। तो आप इंडियन फिल्म पे बात करें और इंडियन फिल्म खुलवाएं। सो वंस अगेन, इफ यू डू नॉट एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, you will never be able to eradicate it also. हमारे 2 प्रॉब्लम्स थे, तीसरा क्रिएट हुआ बाद में। 2 प्रॉब्लम्स क्या थे? एक मैंने आपको बता दिया कि एंटरटेनमेंट टैक्स, और वो एडमिशन प्राइस पे जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का, दैट वाज द बिगेस्ट हिंज इन सिनेमाज टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। कोई भी आदमी किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा वो उसी के हिसाब से चार्ज करे। अगर मैं अपने सिनेमा के ऊपर करोड़ रुपए लगा रहा हूं और उसको बहुत खूबसूरत बना रहा हूं, तो मैं 30 रुपए का टिकट नहीं बेचूंगा, मैं 100 रुपए का टिकट बेचूंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट मुझे अलाउ ही नहीं करेगी कि मैं 100 रुपए का बेचूं, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा। वो जैसे चल रहा है चलने दो, वो चलता रहेगा। इसी तरह हमारा बिगेस्ट दूसरा प्रॉब्लम वाज नैफडैक। जब से नैफडैक 1974-75 से बनी। What does NAFDAC stand for? National Film Development Corporation. And that was the state's role in this entire industry, right? NAFDAC represented it was the government. created in the PPP government. Which and year? The role of NAFDAC was to created? improve. 74-75. Okay. Bhutto's regime. उससे पहले तो था ही नहीं। उससे पहले नहीं था। NAFDAC was created for development of your film. I see. 3-4 साल नैफडैक चली। उसके बाद 77 में ज़िया साहब आ गए। ज़िया साहब ने आके वो जितने लोग थे नैफडैक में, उन सब की एक फाइल खुल गई, उनके ऊपर एक वो लगना शुरू हो गया, उनका सारी इंक्वायरी शुरू हो गई। उस इंक्वायरी के बाद ब्यूरोक्रेसी आके नैफडैक पे बैठ गई, और 77 से लेके 89 तक नैफडैक सिर्फ फॉरेन फिल्में इंपोर्ट करती थी और उससे कमीशन बनाती थी। बिकॉज बाय फॉरेन यू मीन इंडियन फिल्म्स? नो नो, इंग्लिश फिल्म। इंग्लिश फिल्म्स क्योंकि इंपोर्ट आपकी बैंड हो गई थी। Okay. जब से नैफडैक बनी थी, द ओनली अथॉरिटी हु कुड इंपोर्ट फिल्म्स फ्रॉम अब्रॉड वाज नैफडैक। Okay. So if I wanted to import a film, I had to go through NAFDAC. I see. तो इंग्लिश फिल्में चलती थी सिनेमास में उस जमाने में? हाँ, सो इंग्लिश ही चलती थी। तो लेकिन या इंग्लिश चलती थी या पाकिस्तानी चलती तो थी। बट दैट वाजंट इनफ टू सस्टेन द ऑडियंस। मतलब एक पाकिस्तानी फिल्म का तो डिमाइस हो रहा था। अच्छा। We did. निशात, कैप्री, प्रिंस 70s से लेके 80s, लेट 80s, 90s तक सिर्फ इंग्लिश पिक्चरें चलाते थे। अच्छा, They never used to play I see. बट उसका इतना ज्यादा ह्यूज टर्नआउट नहीं था, या इतनी बड़ी मार्केट थी? कोई यस थी। हाँ, हमने तो सर्वाइव भी उन पे किया। ओके। एंड पीपल उस वक्त उर्दू पिक्चरें जो हैं वो चला करती थी, स्टार, बैम्बिनो, लिरिक, नशेमन, जुबली, प्लाजा, इन सिनेमाओं में चला करती। निशात, प्रिंस और कैप्री तो चलाते ही नहीं थे। ये तो तीनों इंग्लिश पिक्चरें चलाते थे, सारा साल इंग्लिश चलाते थे। तो वी वर सर्वाइविंग ओनली ऑन इंग्लिश ऑडियंस एंड दे वर सर्वाइविंग ऑन द उर्दू ऑडियंस। उस वक्त आपकी प्रोडक्शन भी बड़ी थी और अच्छी थी, बहुत अच्छी फिल्में आती थी और बड़ा बड़ा अरसा चला करती। मतलब एक एक फिल्म 25-25 हफ्ते चलती थी। अच्छा। दैट वाज दैट टाइम। मतलब जब मैंने स्टार्ट लिया था या जब वो डिक्लाइन भी शुरू हुआ था, उस वक्त भी आपकी फिल्में जो हैं 20-20 हफ्ते, 15-15 हफ्ते सिनेमाओं में चला करती। तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम एज फार वाज द प्रोडक्शन वाज कंसर्न्ड।
But VCR gave you the opportunity to start seeing Indian films, which was not there from 1965. 1965 से लेके 1980 तक पाकिस्तानी ऑडियंस इंडियन फिल्म नहीं देख पाती थी, जो VCR ने आपको वे आउट दे दिया। और वो जैसे जैसे VCR पेनिट्रेट हुआ, दैट ऑडियंस जो सिनेमाओं में फैमिली ऑडियंस आ रही थी, वो बैठना शुरू हो गई, वो घरों में बैठना शुरू हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट इंडिया का, एंड इफ यू ऑल हैव सम रिसर्च, 70s वाज एन एक्सेप्शनल टाइम ऑफ इंडिया। जितनी खूबसूरत मूवी इंडिया में बनी है वो 70s में बनी, और वो फिल्में उस वक्त इतनी बड़ी थी हमारे लिए कि हम एक एक फिल्म को 20-20 बार देख रहे थे, वो इतनी जबरदस्त, जबकि हम घरों पे टीवी पे देख रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी जब हमारी इंडस्ट्री अपेरेंटली थ्राइव कर रही थी, तभी भी इंडिया का प्रोडक्ट सुपीरियर था इन टर्म्स ऑफ द फिल्म बीइंग सुपीरियर? नहीं, नहीं, नहीं।